प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें ये फिर से सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के उस चर्च को और उसमें जो आरंभिक शिक्षाएं जो चली उसके विषय में भी अध्ययन करें। जो है बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो आरंभिक चर्च में जो एक ट्रेडिशन के रूप में नहीं अपनाई गई और प्रभु का आत्मा इसमें बराबर अगुवाई कर रहा था। और वही आत्मा आज भी 2000 साल बाद हर विश्वासी में मौजूद है और हमें परमेश्वर के अनुसार बनाने में लगा रहता है, पिता के सामने खड़े रहने के योग्य कि हम पिता के सामने खड़े रह सके। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज ये है। और आरंभिक शिक्षाएं जो है चेलों की, फिर आने वाली कलीसिया में, और पवित्र आत्मा इस विषय में चर्च की, एकलेसिया की जो है अगुवाई करता रहा। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास, हमारे अंदर अब पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के योग्य बनाने में लगा रहता है। दोस्तों, जो है इसके लिए मैं एक हिस्सा जो है पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम के पुस्तक का पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत से। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत से। और यहां यूं लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की मां का मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब पतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। और भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ हैं, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। पतरस इस बात का प्रचार करने लगा और आरंभिक शिक्षाएं जो है कलीसिया में, चर्च में आरंभ हो गई। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है हम आने वाले दिनों में देखेंगे। 2 चीजों पे हम कंसंट्रेट आगे करेंगे। एक तो आरंभिक कलीसिया में जो शिक्षाएं थी वे, और दूसरा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी। एक बड़ा हिस्सा जो है मूसा की व्यवस्था का प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने चेलों के द्वारा कलीसिया में जो है बताना शुरू करा, जिसका अध्ययन हम करेंगे, जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सो हम जो है एक एक करके इसे देखेंगे, एक एक करके स्लोली स्लोली। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम एक एक टॉपिक पर जो है, जो पवित्र आत्मा ने कलीसिया को सिखाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, अपने चेलों को बताया, उनको हम अध्ययन करते रहेंगे। और वो हमारे पुराने नियम में उसके विषय में क्या लिखा है, ये भी एक तुलनात्मक अध्ययन होता रहेगा, जो हमारे आत्मिक लाभ के लिए बड़ा लाभकारी होगा। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलिए। सो दोस्तों, जो टीचिंग है वो आरंभिक कलीसिया में विभिन्न विषयों पर दी जाती रही है, जो एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन जो हिस्सा है वो ये कि आरंभिक कलीसिया में जो चर्च का उद्देश्य था वो ये जो है 3 हिस्सों में। पहली चीज परमेश्वर की आराधना, दूसरी चीज कि चर्च का विकास, और तीसरी चीज जो बातें हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में करी वो सारी दुनिया तक फैला दी। सो ये 3 चीज चर्च का पर्पस जो है वो ये था, आराधना, चर्च की महिमा, चर्च की बड़ाई, चर्च का विकास, और जो चीज प्रभु ने हमारे जीवन में करी है वो सारी दुनिया में, सारी दुनिया में। और जो है आरंभिक कलीसिया में जो है, जो हमने 4 चीज देखी थी कि इकट्ठा होना, और जो है वो प्रभु भोज में शामिल होना, प्रभु भोज में, और प्रतिदिन संगति में जो है, और फिर जो है देना, धन्यवाद और प्रार्थना है, जिसका वर्णन हम देख चुके हैं कि 2 अध्याय 42 आयत में प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। और इनका जो मेन टारगेट था वो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है। चर्च का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु के बारे में जो है, प्रभु के उसका इस पृथ्वी पर आना, इस पृथ्वी पर उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, और उसका जो है गाड़ा जाना, उसका जी उठना, और उसका स्वर्ग पर चला जाना, और अब जो तैयारी है वो उसके द्वितीय आगमन की, ये प्रभु यीशु मसीह से संबंधित। और फिर ये कि हर मनुष्य पापी है, उसको उस पाप की सजा मृत्यु के रूप में वो भुगत रहा है। अब रेमेडी ये है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसके पाप धुल सकेंगे, और उस मृत्यु से उसको यदि कोई बचा सकेगा वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और उसके बाद आपको वापस गिरने नहीं देंगे पवित्र आत्मा आपके अंदर। ये जो थी ये अर्ली चर्च की महत्वपूर्ण शिक्षा है। और ये कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की देह है, कलीसिया की देह, और उसके लोग जो है वो विभिन्न अंग हैं, और सब मिल करके प्रभु में धीरे करके जो है बढ़ते जाए। जो है प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का सेंटर बिंदु है,
कलीसिया का सेंटर बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो है स्वयं परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बना हुआ है, जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बना हुआ है। और जो है वो ये कि जो है बेसिक जो है डॉक्ट्रिन, बेसिक शिक्षाएं जो है आरंभ हो गई। जैसे त्रिएकता, फिर जो है ये वो 5 बातें, और फिर सारी और चीजें, ये वो 11 विभिन्न स्तर थे। और फिर उसके बाद में जो है प्रभु की जो है आरंभिक शिक्षाएं पवित्र आत्मा बताता रहा, उस विषय में लोगों को गाइड करता रहा। और लोग प्रभु के विषय में जो है धीरे धीरे चेले भी सीख रहे थे, और जितना उनको आ रहा था वो दूसरों को सिखा रहे थे। और इस सब में जो सेंटर बिंदु था वो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। जिस कलीसिया में, जिस परिवार में, जिस जीवन में सेंटर बिंदु यदि प्रभु यीशु मसीह है तो पवित्र आत्मा उसको कभी नहीं गिरने देगा, कभी नहीं गिरने देगा। और धीरे धीरे वे आशीष का कारण हो जाएंगे। वो कैसे बढ़े उसमें, ये पवित्र आत्मा सिखाता जा रहा था, बताता जा रहा था। चेले लोग भी जो है बराबर बराबर पवित्र आत्मा में बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और पवित्र आत्मा की अपेक्षा ये थी कि पिता के सामने जब न्याय हो तो सब खड़े रह सके पवित्रता के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें पब्लिकली, कुछ प्राइवेटली, कुछ दिन में, कुछ रात में, कुछ शहरों में और कुछ गांवों में, कुछ लोगों को, कुछ जातियों को, जो है अपरिचितों को और अपने दोस्तों को ऐसा करके समझाई, ऐसा करके समझाई। और आरंभिक कलीसिया में बहुत सारी चीजों को लेकर के धीरे धीरे व्यवस्था बनने लगी, और कलीसिया जो है शेप लेने लगी, शेप लेने लगी। और हम, जैसा मैंने कहा कि हम आने वाले दिनों में जो है कलीसिया के इस हिस्से का अध्ययन करते रहेंगे। कैसे प्रभु बढ़ेगा, कैसे न्याय होगा, कैसे पवित्रीकरण होगा प्रभु यीशु मसीह में, कैसे ये सब बढ़ेंगे। और प्रभु उस चर्च का, उस कलीसिया का हेड हम सब उसके पीछे चलने वाले, हम सब उसके पीछे चलने वाले। और वो जो है अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने शरीर के लिए हमारा उपयोग करता है। सो जो 6 महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन, पश्चाताप, फिर विश्वास, बपतिस्मा, हाथों का रखा जाना, मरे हुओं का जी उठना और अनंत न्याय, ये। और फिर सिर्फ एक ही परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, प्रभु यीशु मसीह उसका बेटा है, और वो अंतिम न्याय करेगा। सो बाइबल इस विषय में स्पष्ट बताती है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में
कि वो परमेश्वर का बेटा जो असीमित था उसने सीमित किया और मनुष्य का रूप धारण किया, पश्चाताप किया हमारे खातिर प्रायश्चित, फिर क्रूस पे चढ़ाना, फिर उसका जी उठना, उसका स्वर्गारोहण, उसका द्वितीय आगमन। ये कलीसिया का विश्वास, ये कलीसिया का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में, ये कलीसिया का विश्वास, ये कलीसिया का, और पवित्रता के विषय में, चेलों के विषय में, ये विश्वास की बात थी और पिता के विषय में ये वो बात थी। सो दोस्तों, पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, चेलों के विषय में, ये ऐसा जो है पूरा जो है हिस्सा है। हम इसे आज जो है एक बाहरी रीति से देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे पूरा धीरे धीरे करके देखते जाएं, जिससे हमारा आत्मिक जीवन लाभान्वित हो, हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ता जाए और हम प्रभु में एक दिन सिद्ध हो जाए, एक दिन पवित्र हो, उसकी अपेक्षा क्या हो। सो प्रभु हमसे ये चाहता है, ये बेसिक बिलीफ, ये 15-16 पॉइंट आप इसके रोक करके पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आरंभिक कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे जीवन के लिए काफी है, हमारे जीवन के लिए काफी है। और प्रभु चाहता है कि हम ये सब सीखें धीरे धीरे करके, और मेरी भी ये बराबर कोशिश रहेगी कि आपको परमेश्वर के सत्य वचन से अवगत कराऊं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है प्रभु उस पवित्रता का, न उस सिद्धता का। और प्रभु ये तो आप हैं जो हमारे उद्धार के बाद आपने हमें छोड़ नहीं दिया, और प्रभु हर पल आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमें इस स्तर पर ले जाने पे लगे रहते हैं कि हम पिता के सामने खड़े रह सकें। और प्रभु आपने सब बातों में, स्वर्गीय बातों में, पृथ्वी की बातों में, शरीर की बातों में, संसार की बातों में, शैतान की बातों में, वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा, विभिन्न पहलुओं पर प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करी, और वो जो अगुवाई आरंभ हुई थी वो आज तक जारी है। प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। और खुदावंत, यदि आज रात आप आ जाएं या हम इस पृथ्वी से कूच करके जाएं, हम आपके साथ रहने वाले सके, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.